नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का CUJ इन्फोडेक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो एक कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पढ़ा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनाने से क्या सिलेक्शन होता है या नहीं सर। तो इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थंबनेल पे भी आप सभी लोगों ने देखा कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करें। देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबसे पहले तो इनका जवाब दे देते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कुछ खास वैसा है नहीं है कि एकदम चाहिए ही चाहिए, लेकिन फिर भी है जो आपका जो शुरू से एक मतलब जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वाला PDF मैंने आप सभी को बताया है, उसमें शुरू से 1 से लेकर के 10-11 तक है जो वो सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे आप CUJ में रजिस्ट्रेशन किए होंगे, फिर आपका एडमिट कार्ड जो CUET का एग्ज़ाम दिए थे, और भी जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के मैंने आप सभी को स्पेशली मैं बताया था कि कास्ट सर्टिफिकेट मिनिमम SDO लेवल का होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो सीधा का सीधा आपका कैंसिल। वहाँ पे आपका कोई बात नहीं सुनेगा, आपको सीधा का सीधा जनरल में कंसिडर कर लेगा। तो अगर आप OBC NCL से हैं, EWS से हैं, SC से हैं, ST से हैं, तो उसको आप है जो ज़्यादा तो बेटर रहेगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बना लें। लेकिन अगर आपके पास अभी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट का टाइम नहीं है, तो आप चुपचाप जो आपका CO लेवल का होगा उसको SDO लेवल, SDO कहीं कहीं पे इसको SDM भी बोला जाता है, तो यहाँ लेवल, ये लेवल तक आप सभी को बनवा लेना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कोशिश कीजिए कि बन जाए, नहीं तो आप वहाँ पे अंडरटेकिंग एप्लीकेशन दे करके है जो अपना बात रख सकते हैं, लेकिन फिर वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड होता है कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अपने लिए बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, इनको है जो बना लेना चाहिए। खैर, अब आगे चलते हैं हम लोग, और दो सर्टिफिकेट जो इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी स्टूडेंट पास आउट हुए हैं तो उनका रिजल्ट अभी अवेटेड है, तो रिजल्ट अवेटेड जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, तो यहाँ पे दिस इज टू सर्टिफाई, ये अपना नाम लिखना है, फाइनल सेमेस्टर जो भी आपका संस्था का नाम है, डिग्री का नाम है, वो सब चीज़ को लिखना है, मंथ एकेडमी की कब तक आपका रिजल्ट है जो एक्सपेक्टेड है, ये सारे चीज़ को लिखना का है। और आपको ये है जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो आप जहाँ से आप PG कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अगर आप बीएड में बहुत सारे PG के भी स्टूडेंट आते हैं, इसलिए मैंने PG बताया, या फिर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो जहाँ से भी आप सभी लोग कर रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर आप सभी का है, तो वहाँ पे आप सिग्नेचर करवा लीजिए, नाम लिखवा लीजिए, और यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट का जो भी यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट है उसका मुहर मरवा लीजिए। यहाँ पे प्लेस, डेट, ये सब तो खुद से आप लिख सकते हैं। तो ये आप सभी को करना है। और दूसरा, अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है, ठीक है, रिजल्ट के लिए तो आपको बता ही दिए, और उसके बाद फिर अंडरटेकिंग फॉर द नॉन सबमिशन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री रिजल्ट माइग्रेशन। तो आपका अगर डिग्री रिजल्ट भी अगर नहीं है, मिल पाया है, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है। उसमें भी आप सभी को ये है जो टाइम दिया जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी टाइम दिया जाता है, लेकिन आपका ये है जो ये इंपॉर्टेंट है कि अंडरटेकिंग टू सबमिट क्वालिफाइंग डिग्री रिजल्ट एंड ओरिजिनल मार्कशीट ऑन और बिफोर 31/7/2025। तो 31/7/2025 से पहले है जो आप सभी का होना चाहिए। अगर आप सीट सिक्योर यहाँ पे कर लेते हैं, मान के चलिए आपको किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन हो गया, तो इतना तारीख से पहले आप सभी को माइग्रेशन दे देना है। माइग्रेशन या फिर डिग्री से रिजल्ट जो आप सभी का है ये मिल जाना चाहिए यूनिवर्सिटी में, तो उससे आप सभी को एडमिशन जब हो जाएगा उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो और एडमिशन के वक्त आपको इसी चीज़ को है जो लेकर के जा सकते हैं, आप दे सकते हैं सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स। बहुत बार पिछली बार तो एडमिशन में ये भी होता था कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बनवा करके गए थे, तो ये खुद से अपना सिग्नेचर कर लिए थे, पेरेंट्स नहीं भी आए, वो वहाँ देखने के लिए उतना कोई बैठा नहीं रहता है। आप साइड में जाइए, आप सिग्नेचर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप घर से ही इस चीज़ों को है जो बनवा लें। ठीक है, नेम ऑफ पेरेंट्स, गार्जियन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डालने के लिए बोलता है। बहुत ही सिंपल, कुछ ज़्यादा नहीं है। बाद में जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद है जो बहुत टाइम देता है। कहने के लिए तो आपका पहला एक लिस्ट निकालेगा कि इतना से इतना तारीख तक जमा कर दीजिए, फिर उसमें नहीं किए तो फिर दूसरा तक, फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने के 1 महीना पहले तक आप है जो ये सारी चीज़ों को सबमिट कर सकते हैं, आपको टाइम मिलते रहेगा। तो यही चीज़ है। बाकी लेकिन कोशिश करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसको है जो, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का इन्होंने बात बोला, अंडरटेकिंग 2-3 चीज़ों के लिए है जो यहाँ पे देने के लिए वो बोला है, जिसका वो फॉर्मेट भी है CUJ के वेबसाइट पे। आप इस चीज़ को है जो खुद से मिला करके देख सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, जितना हो सके आप सभी को मदद किया जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल लिंक भी है हमारा CUJ इन्फोडेक्स का, वहाँ पे भी आप सबमिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप जा करके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।